सबसे पहले कुछ स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, बेंडिंग कर लेते हैं। और इन अभ्यासों को जब आप निरंतर करते हैं तो आपके शरीर में एक ताजगी, स्फूर्ति महसूस करते हैं। आप इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाइएगा सुखासन में। आप चाहें तो पैरों को ऐसे अलग करके भी बैठ सकते हैं। अब सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को ऐसे आप अपने मैट पर रखेंगे, राइट पाम मैट पर। लेफ्ट हाथ को इस तरीके से ऐसे खींचे छत की तरफ और थोड़ा और खींचे, थोड़ा और खींचे, थोड़ा और खींचे। जब पूरा खिंच जाए आपके लेफ्ट साइड की बॉडी, सांस लीजिए और नज़र को थोड़ा सा स्लाइटली छत की तरफ घुमाइए। पूरा ऐसे नहीं बट हल्का सा सामने दूर देखें। सांस लें और सांस छोड़ते हुए ऐसे इस तरीके से झुक जाएं। जितना झुक सकते हैं उतना झुके। फ्लोर की तरफ मत देखिएगा, छत की तरफ देखिएगा, जिससे कि खिंचाव पूरा राइट साइड आए। इस अभ्यास को आपको 10 बार करना है। मैं आपको 5 बार करके दिखा रही हूँ सांसों के साथ। सांस लिया सेंटर, सांस छोड़ा बेंड, सांस लिया ऊपर की तरफ हाथ खींचे, सांस छोड़े ऐसे झुक जाएं। एक बार और सांस लीजिए, हाथ को छत की तरफ खींचिए और सांस छोड़िए, ऐसे झुक जाइए। जब आपका 10 बार अभ्यास हो जाए तो इस तरीके से ऐसे होल्ड कीजिएगा और 10 काउंट होल्ड करके रखिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतना करने मात्र से आपके राइट साइड की बॉडी में एक झंझनाहट आप महसूस करेंगे, जो कि ब्लड सर्कुलेशन के इम्प्रूव होने की वजह से है। अब अपने लेफ्ट पाम को मैट पर रखिए, राइट हाथ को छत की तरफ खींचिए, थोड़ा और खींचिए, थोड़ा और खींचिए और पूरा खींचिए। चेहरा उठाइए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। ऐसा कमर तक खिंचाव महसूस हो। सांस लीजिए और सांस छोड़िए, ऐसा इस तरीके से। तो 10 बार ये अभ्यास आपको करना है, नीचे नहीं देखना है बिल्कुल। ऐसा जब 10 बार हो जाए तो ऐसे होल्ड करके रखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इतना करने मात्र से आप महसूस करेंगे आपके साइड्स जो हैं कितनी अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो गए हैं और इस खिंचाव से आपको बेहतर महसूस होगा। यह अभ्यास आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी अभ्यास है, इसको किया कीजिए। अब वापस से बैठ जाइए पालती मार के आराम से। अब करेंगे ट्विस्टिंग। इस ट्विस्टिंग से क्या होगा, पेट की मसाज होगी, स्पाइन की मसाज होगी और गर्दन और कंधे भी इससे लाभ पाएंगे। तो जैसे आप कपड़े धोने के बाद कपड़े निचोड़ते हैं, उसी तरीके से शरीर को भी निचोड़ेंगे। तो अपने राइट हथेली को लेफ्ट घुटने पर रख देंगे और लेफ्ट हाथ को बॉडी के पीछे रखेंगे और ऐसे चेहरे को घुमाते हुए पीछे देखेंगे। सांस छोड़ देंगे, सांस लेंगे, सामने देखेंगे और हाथ को चेंज कर देंगे और ऐसे पीछे देखेंगे। ठीक है, साइड से देखिए। मैं अभी आपको 5-5 करके दिखा रही हूँ, आप इसको 10-10 राइट 10 लेफ्ट कीजिएगा। सांस लीजिए, सामने देखिए, सांस छोड़िए, लुक बैक। सांस लीजिए, सामने देखिए, सांस छोड़िए, लुक बैक। ऐसा सांसों के साथ अभ्यास करना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी अवेयरनेस बढ़े। ऐसा योगा इज ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड। तो इसका ध्यान रखिए कि आपकी शरीर की मूवमेंट के साथ आपकी सांसें जो है जुड़ी रहें, जिससे आपकी सजगता बढ़े। जब 5 बार राइट 5 बार लेफ्ट हो गया तो मैं पीछे देख रही हूँ, गर्दन को खोलकर पीछे ऐसा पूरा ट्विस्ट किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक साइड हो गया तो दूसरी साइड ऐसा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। इतना अगर आपने कर लिया, इसी से आपको बड़ी राहत मिलेगी। अगर बैक में पेन है, गर्दन में पेन है, कंधों में पेन है, उससे आप रिलीफ महसूस करेंगे। अब अगला अभ्यास जो बता रही हूँ ये है लेंथनिंग करने का, ऊपर की तरफ खिंचाव करने का। उंगलियों को फंसाएंगे, सर के ऊपर रख लेंगे। अब हथेलियों को छत की तरफ घुमा के जैसे ही आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे, आपके पेट के आसपास, आपकी छाती के आसपास एक गहरा खिंचाव महसूस होगा और ये
आपके पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पूरी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, कंधों के लिए बहुत ज़रूरी अभ्यास है। अगर आप दिन में 2 से 3 बार इस तरीके से बैठे-बैठे या खड़े होके अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लिया करते हैं, तो इससे आपकी स्पाइन में दर्द भी नहीं होगा, बैक पेन, सर्वाइकल पेन जैसी समस्या भी नहीं होंगे, आपके शोल्डर और नेक पेन भी नहीं हुआ करेगा। ये सिंपल सा अभ्यास कितना आसान है ना? और आप ये कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के या बिना किसी इक्विपमेंट के। हाथों को घुटने के ऊपर जैसे ही ड्रॉप करेंगे आपको एक बड़ा ही रिलीफ सा महसूस करेगा होगा, एक टिंगलिंग सी सेंसेशन महसूस होगी कंधों के आसपास। जब इतने सारे अभ्यास हो जाएं तो अब हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ और इस अभ्यास का नाम है भुजंगासन। भुजंगासन का अभ्यास करने के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे इस तरीके से, और पेट के बल लेटने के बाद पैरों को जोड़ लेंगे, अंगूठों को बाहर कर लेंगे, अपने हाथों को, अपनी दोनों हथेलियों को अपनी छाती के साइड में रखेंगे इस तरीके से, ऐसा। अब सांस छोड़ दिया, सांस लेते हुए सर उठाइए, छाती उठाइए, कुहनी मुड़ी हुई रहे, नाभि मैट पर रहे, गर्दन खुली हुई रहे। सांस को रोकिए, 5 4 3 2 1, सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, 5 4 3 2 1, सांस छोड़ दीजिए। एक बार और सांस लीजिए, 5 4 3 2 1, रिलीज। अब हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और रेस्ट कीजिए। भुजंगासन का अभ्यास करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगी, आप करिए उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन को इंग्लिश में कैमल पोज भी कहते हैं। सबसे पहले बिगनर कैसे अभ्यास करेंगे, अपने दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला कीजिएगा। उष्ट्रासन का अभ्यास आपके पूरे नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, आपके हार्ट लंग्स की हेल्थ को बेहतर करेंगे, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को, आपके बॉडी के पोस्चर को बेहतर करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को कमर पर रखिएगा, घुटने के बल ऐसे खड़े हो जाइएगा और फिर उसके बाद अपने कंधों को पीछे की तरफ ऐसे खोलकर कमर को धक्का दीजिएगा और गर्दन को ढीली छोड़िए। ये है हाफ उष्ट्रासन। और ब्रीदिंग करते हुए यहाँ पर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, आपको जितना ज़्यादा देर तक रुकना है रुकिए और फिर सांस को छोड़ दीजिए। ऐसे 3 बार 5 बार इस अभ्यास को करेंगे। अब जो लोग अपने पैर की एड़ियों को पकड़ सकते हैं वो अपनी पैर की एड़ियों को पकड़ेंगे, खड़े हो जाएं, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस अभ्यास को करें इस तरीके से, ऐसे। एक एड़ी को पकड़ा और फिर दूसरी एड़ी को पकड़ा और कमर को आगे की तरफ धक्का दें, होल्ड करें यहाँ पर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलीज कर दें और अपनी एड़ी पर बैठ जाएं। बालासन का अभ्यास। अब बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ, इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। तो पूरी बैक स्ट्रेच होगी, पेट पर दबाव आएगा। तो इस अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, अपने पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लेना है, सांस लेना है, सांस को छोड़ देना है, पेट को खाली कर लेना है, आगे की तरफ झुक के अपने अंगूठे को पकड़ना है और यहाँ पर सांसों को रोक के रखना है। बाहर 1 2 3 4 5, अगर आप 10 सेकेंड तक सांसों को रोक सकते हैं रोकें। सांस लें, सांस को छोड़ दें। अगर हाथ यहाँ तक ना पहुँचे तो हाथ कहीं भी मैट पर ऐसे रख सकते हैं, ऐसे। पेट पर दबाव आएगा, पीठ पर खिंचाव आएगा, ऐसे। एक बार और सांस लें, सांस को छोड़ दें, खाली कर दिया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलीज। पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास के बाद अब मैं आपको सिखाऊंगी पूर्वोत्तानासन का अभ्यास।
पश्चिमोत्तानासन में जो पेट पर मसाज मिली थी, बैक पर खिंचाव हुआ था, उसका टेंशन रिलीज होगा। और ये सारा देखिए सीक्वेंस में कर रहे हैं, एक पोस्चर का टेंशन दूसरा पोस्चर कैसे काउंटर कर रहा है। तो पूर्वोत्तानासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें, एड़ियों को और अंगूठों को जोड़ के रखें और अपने हिप को उठाएं सांस लेते हुए। गर्दन को ढीली छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर हिप को ड्रॉप कर दीजिए। अगर इतना लंबी देर तक ना होल्ड कर पाए तो 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। अगर इतना करना आपके लिए दिक्कत हो रहा है तो आप एक पैर को मोड़ के ऐसे अभ्यास कीजिए। सांस लीजिए, रोकिए सांस को, 1 2 3 4 5, ड्रॉप कीजिए। इसी तरीके से दूसरी साइड भी, 1 2 3 4 5, रिलीज कर दीजिए। पैरों को तुरंत हग कर लीजिए ऐसे। अब मैं जो आपको आखिरी आसन का अभ्यास सिखा रही हूँ ये तो बहुत ज़बरदस्त है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जैसे डायबिटीज़, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, बैक पेन और आपका सर्वाइकल पेन, लोअर बैक पेन, लंबर पेन, कोई भी समस्याएं हो उसमें बहुत असरदार है। कंधों की ओपनिंग करेगा और आपके गर्दन को भी लचीला बनाएगा। इस अभ्यास का नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। कैसे करेंगे? अपने लेफ्ट पैर को मोड़िए, लेफ्ट एड़ी को राइट हिप के नीचे लाइए ऐसे, और अपने राइट पैर को लेफ्ट घुटने के पास रखिए। राइट पैर मुड़ा हुआ है तो राइट हाथ को देखिए, कंधे को ऐसे लूज करके नहीं, ऐसे नहीं, ओपन करके ऐसे अपने राइट हाथ को बॉडी के पीछे रखें। जो लोग बिगनर हैं वो अपने लेफ्ट हाथ से राइट घुटने को कंधे की तरफ ऐसे पुल करेंगे और पीछे देखेंगे, और जो लोग अपनी एंकल को पकड़ सकते हैं ऐसे ट्विस्ट करें, एंकल को पकड़ें और पीछे देखें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस अभ्यास को 30-30 सेकेंड राइट और लेफ्ट रोक के रखिएगा ऐसे। अभी मैं 5 काउंट होल्ड करूंगी आपको दिखलाने के लिए। 5 4 3 2 1। पूरी गर्दन, कंधे, पेट, स्पाइनल कॉर्ड सब पर इसका इफेक्ट आपको महसूस होगा। दूसरी तरफ आपने पैरों को वैसे ही मोड़ लिया, कंधे को रोल किया, चाहे तो घुटना पकड़ लें या कि फिर एंकल पकड़े ऐसा। 1 2 3 4 and 5। रिलीज कर दें और रेस्ट करें शवासन में। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास सीखना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम पर कंडक्ट होती हैं मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे, और 1 घंटे की ड्यूरेशन में आप हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन और साथ ही शरीर को डिटॉक्स करने के लिए यौगिक क्लिंजिंग टेक्निक भी आप सीखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्लासेस कौन ज्वाइन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या फिर बिगनर हैं या कि आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, आपको आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें गाइड की जाती हैं क्लास में। अगर किसी कारण से आप सुबह 7 बजे से 8 बजे टाइम नहीं निकाल सकते, जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेरे पास आपके लिए कुछ रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हुए हैं। जब आप ये कोर्स परचेस कर लेते हैं तो आपके पास पूरी की पूरी फ्रीडम है। आप इन कोर्सेज को कभी भी, किसी भी वक्त, कितनी भी बार प्ले करके अभ्यास शुरू कर सकते हैं। इन कोर्सेज में भी आपको 1 घंटे की वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, वो भी सीक्वेंस में बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अगर आप इन क्लासेस के बारे में, कोर्स के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए जो कि मैंने यहाँ पर शेयर की है www.yogawithshahida.com, या कि फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करने से भी आप सारी की सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आसानी से मैंने आपको इन सारे अभ्यास सिखाए।
अब आपको करना क्या है कि इन अभ्यासों को हर रोज करना शुरू कर देना है, क्योंकि एक दिन के अभ्यास से कुछ बदलने वाला नहीं है। जब आप धीरे धीरे हर रोज अभ्यास करेंगे, 15 मिनट 30 मिनट जितना भी आपके पास वक्त हो अभ्यास करना शुरू करेंगे, तो कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क महसूस होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया, मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे बताने का तरीका पसंद आया तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव हैं, किसी भी तरीके का कोई फीडबैक है, वो भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी निरंतर योग का अभ्यास करें और हमेशा स्वस्थ रहें और निरोगी रहें, इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।